सपना आया था। नहीं, गंदी बात है, पढ़ के सो जाओ, सपना नहीं आएगा। तो मम्मी जब हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं ना, आप सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाया कि एक दिन हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स पर नज़र पड़ी जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होने के लिए चला आ रहा था। इसके कपड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद और बाल बहुत काले थे। इसके हाल से सफ़र के आसार ज़ाहिर नहीं हो रहे थे और इसे हम में से कोई जानता भी न था। इसके इस हाल से ताज्जुब इसलिए हुआ कि मदीना मुनव्वरा का बाशिंदा होता तो उसे हम पहचानते होते, और अगर मुसाफिर था तो उस पर सफ़र के आसार ज़ाहिर होते और कपड़े मैले कुचैले होते। उस वक्त तो ये भेद हम पर ना खुला। बाद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से इसका भेद का पता चला। वो शख्स चलते चलते मजलिस तक आ पहुँचा, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर करीब होकर बैठ गए कि अपने घुटने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिए और अपनी हथेलियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों पर रख दी। और उसने सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए इस्लाम क्या है? तो इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे और बैतुल्लाह का हज करे, बशर्ते कि तुझे वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत हो। इस जवाब को सुनकर उस शख्स ने कहा, सदक़ता, यानी आपने ठीक फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमको इस बात पर ताज्जुब हुआ कि सवाल भी करता है और फिर ऐसे अंदाज में ठीक बताता है जैसे पहले से जानता हो। फिर उसने कहा, बताइए ईमान क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान यह है कि तो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और तकदीर बुरी हो या भली हो। ये जवाब सुनकर उसने फिर वही कहा, सदक़ता, यानी आपने ठीक फरमाया। फिर उसने सवाल किया, अच्छा बताइए एहसान क्या है? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तू अल्लाह की इस तरह इबादत करे जैसे तो उसे देख रहा हो, तो उसे नहीं देख रहा है। यानी अगर तुझे ऐसे क़ुव्वत इस्तिज़ार हासिल नहीं तो ये समझते हुए इबादत करे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो कम अज़ कम ये समझे बिलाशुबह अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर उसने सवाल किया कि अच्छा ये बताइए क़यामत कब आएगी? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल करने वाला और जिससे सवाल किया गया दोनों इस बारे में बराबर हैं, न मुझे मालूम है और न तुम इससे वाकिफ़ हो। फिर उसने कहा, अच्छा तो इसकी निशानियाँ बता दीजिए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ निशानियाँ ये हैं, औरतें ऐसी लड़कियाँ जनें जो अपनी माँ की सरदार हों, और एक निशानी ये है कि तुम नंगे पैर नंगे बदन वाले फ़कीरों और बकरियों चराने वाले को देखे कि ऊँचे ऊँचे मकान बनाकर आपस में फ़ख्र करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस सवाल और जवाब के बाद वो शख्स चला गया और मैं बहुत देर तक सवाल से रुका रहा। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही सवाल फरमाया कि ए उमर, क्या तुम जानते हो कि ये साइल कौन था? मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल ही खूब जानते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, इस गर्ज से आए थे कि तुम्हारे सामने सवाल करके